हरिओम, जय श्री कृष्ण। यंत्र मंत्र मयम जगत या फिर यंत्र सर्वमयम जगत अर्थात पूरा जगत यंत्रमय है, मंत्रमय है और मंत्र भी यंत्र से जुड़ा हुआ है। कैसे क्या, सुनिए और देखिए आज के मेरे इस विषय और वीडियो में। यंत्र का महत्व सिर्फ एक श्लोक में मैं आपको बताऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा, लिंग पुराण कह रहा है, यंत्र संहिता कह रही है। जितने भी तंत्रादि ग्रंथ है, शारदा तिलक से लेकर बहुत सारे ग्रंथ वो कह रहे हैं, रावण संहिता कह रही है, बहुत सारे मंत्र महोदधि आदि ग्रंथ कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, यंत्र का क्या महत्व है। तो जिनके जिनके वहां हमारे द्वारा यंत्र स्थापित हुए हैं और मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि आज तक उन सभी का जो फीडबैक है हमें सकारात्मक ही मिला है। क्यों मिला है मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है यंत्र का क्या महत्व होता है इस आध्यात्मिक जगत में या फिर हमारे नित्य जीवन शैली में, नित्य पूजा पाठ में। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जितनी भी शक्तिपीठ है, आप ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी दैवीय अर्थात जो माँ दुर्गा की जो शक्तिपीठ है उसका मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जितनी भी शक्तिपीठ है, कोई 51 कहता है, कोई 52 कहता है, तो जितनी भी शक्तिपीठ है उन सभी शक्तिपीठों पर जब आप दर्शन के लिए जाते हो, तब आप जब दर्शन करते हो तो आपको वहां पर दैवी स्वरूप या मूर्ति दिखाई देती है। लेकिन सत्यता अधिकतर ये है, अधिकतर जो भी सारी शक्तिपीठे है माता रानी की, हर शक्तिपीठ के मूल स्थान में सिर्फ यंत्र ही है। मैं फिर से कहता हूं, जितनी भी मूल शक्तिपीठे हैं उन सभी शक्तिपीठों में अंदर के स्थान में, गर्भगृह में, मूल स्थान में केवल यंत्र है। उस यंत्र के ऊपर इस प्रकार से वहां के पुजारी श्री, वहां के पंडित श्री, वहां के जो सेवा भावी, जो सेवादायी, जो सेवा दे रहे हैं, जो पंडित जी हैं, उनके द्वारा इतनी सुंदरता से सजाया जाता है, इतना स्वरूप अद्भुत बनाया जाता है कि ताकि जो हमारे जैसे भक्त लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं उनको ऐसे लगे कि जैसे माँ जगदम्बा साक्षात है, माँ दुर्गा साक्षात है। लेकिन वहां पर अगर आप खुद उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, वहां तो यंत्र है, श्री यंत्र है या कोई भी विश्व यंत्र है, दुर्गा यंत्र आदि बहुत सारे यंत्र है। और यह ज्यादातर शक्तिपीठों में, क्योंकि मैंने स्वयं दर्शन किए हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और ये अद्भुत है। और उसी यंत्र की शक्ति की वजह से माँ दुर्गा के जितने भी अंग जहां जहां गिरे थे, जितने जितने गिरे शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां जहां पर माँ दुर्गा के जितने जितने अंग स्थापित हुए थे वही शक्तिपीठे कहलाती है। वो एक अलग विषय है, बनाऊंगा। लेकिन कहने का मेरा यह एक उदाहरण था कि यंत्र में बहुत ही शक्ति होती है। और ये मेरा तो स्वयं का अनुभव है ही, जहां जहां यंत्र पहुंच चुके हैं उन लोगों का भी अनुभव है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है चाहे धैर्य थोड़ा न रख पाए, कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आपने यंत्र लिया है लेकिन फिर उसके ऊपर ऊर्जा है, उसकी जो शक्तियां है, उसका जो संचार है, उसके कुछ नीति नियम है, वो भी तो थोड़ा फॉलो कीजिए, फल मिलेगा ही मिलेगा और मिला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इस यंत्र का एक श्लोक में मैं आपको महत्व बता दूंगा, लिंग पुराण आदि से लेकर सभी ग्रंथों में। जैसे लिखा है कि यंत्र मंत्र मयम प्रोक्तम मंत्रात्मा देवतेति च यंत्रम विना कृता पूजा देवता न प्रसीदति। अर्थात यंत्र वह मंत्रमय होते हैं, यंत्र स्वयं ही मंत्रमय होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो यंत्र है वह मंत्रमय होते हैं, यंत्र मंत्रमय होते हैं और मंत्रात्मा, मंत्रों की आत्मा देवता होते हैं। इसीलिए लिंग पुराण कहता है कि यंत्र बिना की गई पूजा वह कभी भगवान स्वीकार करते ही नहीं है, वह भगवान स्वीकृत करते ही नहीं है। क्योंकि यंत्र में मंत्र है, मंत्र देवताओं की आत्मा है, और जहां यंत्र ही नहीं होगा तो वहां मंत्र कैसे होंगे, मंत्रात्मा कैसे होगी, और मंत्रात्मा नहीं होगी तो देवता प्रसन्न कैसे होंगे, यह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब आपको यह भी होगा कि मतलब जितने देवता है क्या सभी का हम यंत्र लाए, ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो इष्ट देवता है आप उनका यंत्र बसा लीजिए, या फिर मेरा अनुभव, लाखों लोगों का अनुभव, श्री यंत्र यंत्र राज कहलाता है। यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो श्री यंत्र प्रचोदयात्, यह उनकी गायत्री है, यंत्र राज है।
श्री यंत्र, श्री यंत्र बसा लीजिए कुर्मा पृष्ठ या फिर आपकी स्थिति के अनुसार भूपृष्ठ या मेरु पृष्ठ। उस यंत्र राज में सभी देवताओं का निवास है, प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती है, सर्व कुछ किया जाता है। तो उस यंत्र में मंत्रात्मा भी है और वो मंत्रात्मा देवताओं के अधीन है, देवताओं की आत्मा है। तो यंत्र होगा, मंत्र होगा, देवता भी होंगे, तो फिर आपका कार्य क्यों नहीं होगा? और नहीं भी होता है तो फिर यह प्रश्न चिन्ह आप एक अपने आप से पूछिए या यह प्रश्न अपने आप से पूछिए, अब क्यों है? तो वो भी सुनिए। अब कुछ कुछ यंत्रों के परिणाम शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? पहली बात, क्या प्लास्टिक का यंत्र आपको फल देगा? दे सकता है, उसका वैज्ञानिक कारण भी नहीं है। क्या किसी भी प्रकार का, किसी भी ऐसी वैसी जगह से लेकर आए हुए यंत्र का क्या आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कोई भी ऐसा यंत्र आप ला दिए बाजार से, उसकी ना कोई कटिंग जो होगी मैथमेटिकली, साइंटिफिकली और शास्त्रों के अनुसार, जैसे एक टेढ़ा हुआ है, एक मुड़ा हुआ है, एक ऊपर है, एक नीचे, मतलब उसकी जो प्रॉपर जो डायमेंशन होती है उसके अनुसार उस यंत्र की एक बनावट है, उस यंत्र की एक जो कलाकृति है, अगर वो नहीं होगा तो उसका फल कैसे मिलेगा? आप स्वयं बताएं, नहीं मिलेगा। जैसे प्लास्टिक के होते हैं, चिपकाने वाले होते हैं, बस ला दिए, चिपका दिए, ये है वो है, फिर कहेंगे नहीं हमारे पास से फल नहीं मिलता। लेकिन कैसे मिलेगा? उसको जानिए, उसको समझिए, किस धातु का होना चाहिए, क्या फल, ये सारी चीजें हैं। तो सर्वप्रथम आप सुनिए कि सोने का कोई भी यंत्र है तो वो राजाओं को भी वश में कर देता है, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। चांदी का कोई भी यंत्र है तो वह आयु, आरोग्य, आयुष्य को अभिष्ट फल देने वाला है और निरोगी, रोग रहित साधक मनुष्य को बनाता है। सिर्फ तांबे का यंत्र होता है तो सकल ऐश्वर्य प्रदायक है। और इस विषय में तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक जितने भी अभी तक भूपृष्ठ श्री यंत्र हमारे द्वारा पहुंच चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा, 16 उपचार, पूजा आदि देकर हम देते हैं, उन सब का फीडबैक हमें अच्छा ही मिला है। और जो मैं कहता हूं हमारे पास लिखित में होता है, लिखित में प्रमाण है। तो ये मैं स्वयं कह सकता हूं कि केवल तांबे का कोई भी यंत्र हो, मैं पर्टिकुलर एक यंत्र की बात नहीं कर रहा, कोई भी यंत्र अगर तांबे में, प्योर तांबे में बनाया हुआ है तो उसे सकल ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मरकत मणि का, मरकत मणि से बना हुआ कोई यंत्र है, वह शत्रुओं का विनाश करता है। और ये तो मैं कहूंगा शायद कोई करोड़ोपति होगा या जिसके पास यह मणि होगा वो ही बना सकता है। ना मेरे भी बस की बात है, शायद ना किसी की बस की बात होगी। अगर मिल जाता है तो वो सद्भाग्य की बात है। तो मरकत मणि का जो यंत्र है शत्रुओं का विनाश करता है, शत्रुओं को पूरा ठंडे ही वो बना देता है, मतलब शांति कर देता है। उसके बाद है त्रिधातु का, और ये भी मैं आपको लिखित में कहता हूँ, हमारे जितने भी कुर्मा पृष्ठ आदि श्री यंत्र जहां जहां पहुंचे हैं वह 3 धातु में। त्रिधातु मतलब त्रिलोहात्पन्न कहते हैं, त्रिधातु भी कहते हैं। थोड़ा सा सुवर्ण, अधिक नहीं, थोड़ा सा चांदी और थोड़ा सा उसके अंदर मतलब ताम्र, और जो तांबे का भाग है वह उस यंत्र में ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप ही सोचिए, किसी को हम 3-4 केजी का कोई यंत्र देते हैं, अगर उसमें हम बोलेंगे कि इसमें 1 केजी सोना डाला है तो पहले तो यजमान ये बोलेगा कि पंडित जी ये क्या बात है, इतने लाखों के यंत्र कैसे हो सकते हैं। तो जो मेटल की प्राइस होगी उसी प्रकार से इसकी प्राइस होगी। तो मतलब सोने का एक थोड़ा सा भी अंश उसमें होगा, चांदी का थोड़ा सा भी अंश होगा, और अधिकतर अगर हम तांबा इसमें रखते हैं तो भी वह कहलाएगा त्रिधातु ही या त्रिलोहा ही या त्रिधातुत्पन्न ही। तो अर्थात इन 3 धातुओं से बना हुआ कोई भी यंत्र है वह सर्व कुछ देता है। जो एक एक धातु से बने हुए यंत्र का फल मैंने आपको बताया, वह सारी चीजें इन 3 धातुओं से बने हुए यंत्र से महासिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट नवनिधिया, अष्ट सिद्धियां, नवनिधिया, आपके सारे कर्म तो वैसे ही सफल हो जाते हैं अगर 3 धातु से बने हुए कोई भी यंत्र आपके घर में आप लाते हो तो अब यहाँ पर ये नहीं मैं कहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो मान लीजिए गणपति घर में है तो गणेश का यंत्र लाइए, लक्ष्मी जी है लक्ष्मी का यंत्र लाइए, शिव है शिव का यंत्र लाइए, आपकी कुल देवी है उनका यंत्र लाइए, दुर्गा है उनका, बहुत सारे यंत्र इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 3 यंत्र रखिए,
या फिर यंत्र महाराज जो मैंने आपको बताया, महाश्री यंत्रराज, सिर्फ उसे रखिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। और जैसे लिंग पुराण का यह वचन है, सभी ग्रंथों का यह वचन है कि मंत्रात्मा देवता, अर्थात देवताओं की आत्मा मंत्र है और मंत्र का निवास यंत्र में है, यंत्र मंत्रमयम। तो फिर अगर आप घर में यंत्र का स्थान एक रखते हो, यंत्र को स्थान देते हो, तो अवश्य आपके सभी कार्य सफल हो ही जाते हैं। क्योंकि यंत्रों से, मैं वैज्ञानिक पद्धति से अगर आपको बात बताऊं, तो यंत्रों में से जो ऊर्जा निकलती है वो एक धातु के नाप के अनुसार, धातु के प्रमाण के अनुसार, यंत्र की साइज के अनुसार, उसमें से जो वाइब्स निकलते हैं, जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो वाइब्रेशंस मतलब आपके पूरे घर में रहते हैं और साथ साथ धीरे 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 उसका जो शक्ति है, उसका जो पावर है वो बढ़ने लगता है और उसी से आपके सारे कर्म धीरे धीरे सफल होते हैं, आपके सारे पाप है उसका क्षय होता है, घर में एक सकारात्मक वातावरण की ऊर्जा प्राप्त होती है, पैदा होती है। तो अवश्य इस एक ही श्लोक में मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयत्न किया है, प्रैक्टिकली भी भविष्य में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना। तो आपको यह विषय कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी आपको मैं माहिती दे रहा हूँ मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, हमारे शास्त्रों ने दी है, मैं उसमें से संशोधन करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें से निकालकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और हाँ, मेरा काम है प्रस्तुत करना, स्वीकृत करना न करना आपका काम है। सही लगे फॉलो कीजिए, सही मत लगे फॉलो मत करें, लेकिन शास्त्रों की निंदा मत कीजिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सभी को ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण